अच्छा, तो बात यह है कि ईंधन जलाने के बारे में सब कुछ खुशाइन नहीं है। असल में ईंधन जलाना माहौल के लिए खास तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, सबसे पहले हम कार्बन बेस्ड फ्यूल की बात करते हैं। जब मैं कहती हूँ कार्बन बेस्ड फ्यूल यानी ईंधन, तो आपको समझना चाहिए कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और केरोसिन और डीजल भी की बात हो रही है। अब मसला ये है कि जब ये ईंधन जलते हैं तो ये हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं जलते, ये खारिज करते हैं। अनबर्न्ड यानी जो जले नहीं, वो कार्बन पार्टिकल्स, और यहीं से मसला शुरू होता है। जरा ये देखें, जो आप यहाँ देख रही हैं वो फ्लाई ऐश के ज़रात का माइक्रोस्कोपिक मुशाहिदा है। तो ये असल में क्या है? ये बस एक बहुत ही छोटा ज़र्रा है अनबर्न्ड कार्बन का, जो इन ईंधन के जलने पर उड़ जाता है। और हाँ, ये चीज़ें चाहे छोटी हों लेकिन ये बड़े मसाइल पैदा करती हैं। जब कोयला जैसे ईंधन जलते हैं तो ये ज़रात हवा में भर जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। ये ख़तरनाक आलूदगी पैदा करते हैं जो संगीन रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस और यहाँ तक के आस्मा भी पैदा कर सकते हैं। तो बात सिर्फ धुएं की नहीं है, बल्कि इस धुएं में छुपी हुई चीज़ों की है जो असल मसला बनती हैं। तो यहाँ एक और बड़ा मसला है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या मुराद है? इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब बस ये है कि ईंधन मुकम्मल तौर पर नहीं जलता। और सोचे, जब ये मुकम्मल तौर पर नहीं जलता तो ये एक बहुत जहरीली गैस खारिज करता है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो खास तौर पर बंद जगहों में बहुत खतरनाक होती है। जरा सोचे, कोई बंद कमरे में कोयला जला रहा है, यहाँ क्या खारिज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसेस। और चूंकि जगह बंद है, गैस आहिस्ता आहिस्ता कमरे में भरना शुरू हो जाती है। और यहाँ डरावनी बात यह है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाकई किसी को सोते हुए मार सकती है। ना कोई बू, ना कोई इंतबा, कुछ भी नहीं। समझे? ये वाकई बहुत खौफनाक है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। आप किसी कमरे में सोएं और वहां कोई भी ईंधन जल रहा हो, खास तौर पर कोयला। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो ज्यादातर ईंधन जलने पर खारिज होती है। ठीक है, हाँ, शुरू में शायद ये इतनी बड़ी बात ना लगे। जैसे आप सोचें कि ये तो बस एक गैस है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी जहरीली भी नहीं है। हम तो हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जितनी ज्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में छोड़ते हैं, इतना ही मसला बढ़ता जाता है। वक्त के साथ साथ फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का ये मुसलसल जमा होना एक संजीदा मसला बन जाता है। ये माना जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजूहात में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या? तो ये बुनियादी तौर पर ज़मीन की फ़िज़ा का दर्जा हरारत बढ़ जाना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज़मीन थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत मसाइल का एक पूरा सिलसिला शुरू कर देता है। सबसे पहले ये कुतबी बर्फानी टोपियों और ग्लेशियर्स को पिघला देता है, और जब सारी बर्फ पिघल जाए तो हाँ, आपने सही सोचा, समंदर की सतहें यानी सी लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये कोई ऐसा दूर का मसला नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर दें। सी लेवल का बढ़ना मतलब है साहली इलाकों में सैलाब आना, और कुछ जगह जो नीची हैं वो तो मुकम्मल तौर पर डूब भी सकती हैं, हमेशा के लिए पानी के नीचे चली जाएंगी। तो हाँ, ये वाकई बड़ा मसला है, और ये हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और ये यहीं पर नहीं रुकता। ईंधन जलाने से एक और किस्म की जहरीली गैस भी खारिज होती है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ये सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्पाउंड है। ये गैस वाकई बहुत घुटन पैदा करती है और निहायत तेजाबी असर रखती है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड भी खारिज करते हैं, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक और कॉम्पाउंड है। और जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में मिल जाते हैं तो वो तेजाबी बारिश बनाते हैं। ये बहुत नुकसानदेह है। ये फसलों, मिट्टी और यहाँ तक कि इमारतों को भी खराब कर सकता है। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल से CNG पर आ रहे हैं, खास तौर पर गाड़ियों में। और क्यों? क्योंकि CNG से बहुत कम नुकसानदेह गैसेस खारिज होती हैं। इसी को हम साफ तर ईंधन कहते हैं। तो
یہ سب دیکھ کر صاف ظاہر ہے کہ ایندھن ہماری زندگی میں کھانا پکانے، سفر کرنے اور ہر چیز کو چلانے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور ماحول پر بہت سنجیدہ قیمت بھی آتی ہے۔ ایندھن جلانے سے ہمارا ماحول متاثر ہوتا ہے، جیسے آلودگی اور خطرناک گیسز سے جو سانس کی بیماریاں کا باعث بنتی ہیں، گلوبل وارمنگ اور تیزابی بارش سے جو مٹی کو خراب کرتی ہے، عمارتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایندھن جلانے کا اثر واقعی ہے اور بہت خطرناک ہے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری سے فیصلے کریں، جیسے ان نقصان دہ ایندھن سے دور ہونا اور زیادہ صاف تر ایندھن جیسے CNG اور LPG کو جہاں ممکن ہو استعمال کرنا اور انرجی ایفیشنٹ طریقے اپنانا۔ ٹھیک ہے، ہر چھوٹا قدم اہم ہے۔ آئیں ہم سب اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اپنے ماحول کی حفاظت کر سکیں، صحت مند رہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر اور محفوظ سیارہ یقینی بنانے کی کوشش کریں۔